नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं गाइड फॉर बैंक का यूट्यूब चैनल में आपके साथ हूँ संजीव शुक्ला। दोस्तों, आप सभी का तो किसी न किसी बैंक में एक अकाउंट होगा ही। बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं उसका लेन देन कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट होता है या फिर करंट अकाउंट होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के फ़र्क क्या होता है और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हम सभी को क्या फ़ायदा मिल सकता है, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिल सकता है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप सब गाइड फॉर बैंक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड और सरकार द्वारा जो भी नई योजनाएं चलाई जाती है उसके बारे में आपको डिटेल्स के साथ बताया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट को आप अकेले या ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं। इस पर 4 से लेकर 6% तक ब्याज मिलता है। ज़्यादातर बैंक में इसे ओपन रखने के लिए मिनिमम राशि रखना जरूरी होता है। सेविंग अकाउंट कई तरह के होते हैं, जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट होते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में 8 पॉइंट बात करेंगे। उस 8 पॉइंट से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हम सभी को किस अकाउंट में, मतलब कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में खाता खुलवाना चाहिए, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा फायदा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है, किसी भी बैंक में अगर सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट होता है जो खाताधारक को लिमिटेड ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। यानी कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप महीना में, साल में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर वही करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो आप डेली कितना भी ट्रांजैक्शन कर ले, उसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है, उसको कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। आइए अब हम 2 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। 2 नंबर पॉइंट कहता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय या मंथली इनकम कमाने वाले के लिए या फिर बचत के लिए अकाउंट खुलवाने के उद्देश्य से है। इसे नाबालिग के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। वहीं करंट बैंक अकाउंट बिजनेस करने वाले यानी कि कारोबारियों के लिए ही लिहाज से अच्छा है। इससे स्टार्टअप, पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी आदि भी खुलवा सकते हैं। यानी कि बात यह कह रहा है कि सेविंग अकाउंट बच्चे लोग भी खुलवा सकते हैं, कि जो नाबालिग है वो भी खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो करंट अकाउंट वही आदमी खुलवा सकता है जो बिजनेसमैन है, जो कोई कंपनी चलाता है। ठीक है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो स्टार्टअप पार्टनरशिप में चलता है, वो लोग अपना एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट उन्हीं के लिए केवल बना हुआ है। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट पर कस्टमर को ब्याज मिलता है। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट को कस्टमर्स को ब्याज मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन वही करंट अकाउंट पर बारे में बात करें तो करंट अकाउंट पर किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि करंट अकाउंट तो वही आदमी खुलवाता है जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है, तो उसको कहाँ से देगा बैंक। ठीक है, अब आइए 4 नंबर पर बात करते हैं। सेविंग अकाउंट से आप केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना उसमें है। उसमें ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करने पर बैंक आपको अलर्ट कर सकता है कि आपका बैलेंस इतना नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट में यह सुविधा मिलती है कि यानी आप इसमें मौजूद बैलेंस से ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। यानी कि दोस्तों, समझ सकते हैं कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट जो है ना, आपके बैंक में जितना पैसा पहले से है आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश किए तो बैंक आपको अलर्ट कर सकती है, आपको चेतावनी दे सकती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन वही करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो आप करंट अकाउंट में जितना जो पैसा है ना उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, और उससे जो ज़्यादा निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझिए, अब आइए 5 नंबर पर बात करते हैं। सेविंग अकाउंट की तरह ही करंट अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। यानी कि आप सेविंग अकाउंट में जितना जो मिनिमम बैलेंस रखते हैं सेव करने के लिए, तो आप करंट अकाउंट में भी को उतना ही रखना पड़ेगा। लेकिन करंट अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस होता है वह सेविंग अकाउंट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहता है। समझिए, अब आइए 6 नंबर पॉइंट पे। चूँकि सेविंग अकाउंट में जमा पर जो ब्याज मिलता है इसलिए टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन करंट अकाउंट इससे बाहर है। समझे, अब आइए 7 नंबर पॉइंट पे। सेविंग अकाउंट से महीने में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन के लिए आमतौर पर एक लिमिट होती है। ठीक है,
और आप एक तय नंबर से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन करेंट अकाउंट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यानी आप बात समझ सकते हैं कि सेविंग अकाउंट जो आपका अकाउंट है, आप जो महीने में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एक लिमिट बनाया गया है, उसका एक तय नंबर यानी कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं उसका एक लिमिट बनाया गया, कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वही करेंट अकाउंट में कोई ऐसा लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी निकाल सकते हैं, समझे। अब आइए 8 नंबर पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट है, ठीक है। करेंट अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में यह लिमिट होती है। तो दोस्तों यह 8 पॉइंट थी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में, और डिटेल्स के साथ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताया कि किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और किस अकाउंट को खुलवाने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आप अगर बिजनेसमैन नहीं है तो क्या आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप बिजनेसमैन है या नहीं है बैंक को इससे मतलब तो नहीं रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं करेंट अकाउंट खुलवाऊं, ठीक है, तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन आपको यह डर बना रहेगा कि मैं मिनिमम बैलेंस उसमें कहां से रखूंगा। सेविंग अकाउंट में तो हम लोग मान के चलिए मेरे अकाउंट में ही अगर 5 रुपया बैलेंस है तो बैंक उस पर अलर्ट नहीं कर सकती है। सेविंग अकाउंट में इस पर कोई सुविधा नहीं है। लेकिन वही अगर आपको अगर बता दें कि अगर आपका करेंट अकाउंट है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, मतलब कि आपके अकाउंट में मान के चलिए कोई 1000 रुपया और आप 2000 निकाल लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में उसमें पैसा नहीं डालिएगा तो बैंक उस पर आपको खाते को ही बंद कर देगा, समझिए। लेकिन सेविंग अकाउंट में इस तरह का नहीं होता है। सेविंग अकाउंट बहुत ही अच्छा होता है और नॉर्मल लोगों के लिए सेविंग अकाउंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए अगर नॉर्मल लोग हैं तो, और बिजनेसमैन है तो आप लोग करेंट अकाउंट जरूर खुलवाइए। करेंट अकाउंट से बहुत सारे आप सभी के लिए ही फायदे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।